नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में मोहाना मंडी के पास में एक युवक की पत्थर से सर कुचल करके हत्या कर दी गई। पास में ही महिला भी बेसुध हालत में पड़ी हुई मिली है और मोहाना पुलिस ने युवक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल में रखवा दिया। महिला को एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। दोनों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस अवैध संबंधों के कारण युवक की हत्या मान करके चल रही है, तो वहीं महिला का पति व उसकी प्रेमिका भी नशे की हालत में पाए गए। राजस्थान में सितंबर महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो मौजूदा बिजली संकट और गहरा सकता है। राज्य को पूरे सितंबर महीने में बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश होने पर गर्मी के तेवर कम होंगे तो घरों में बिजली की खपत कम होगी। साथ ही कृषि कनेक्शनों से भी लोड घटेगा। सिंचाई के लिए मोटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी जयपुर की अवनी लेखरा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। साल 2012 में महाशिवरात्रि के दिन 11 साल की अवनी का एक्सीडेंट हो गया था और इसके बाद अवनी कभी भी पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। महज 14 साल की उम्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अवनी का जीवन काफ़ी मुश्किलों से गुजरा। छह जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजों से पहले ही उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बाड़ेबंदी के मामले में बीजेपी ज़्यादा सतर्क है। अब तक 2 फेज के चुनाव की वोटिंग के बाद में विपक्षी बीजेपी ने अपने जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है। कांग्रेस तीसरे फेज की वोटिंग होते ही उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी की तैयारी में जुटी है, तो वहीं जयपुर, जोधपुर, सिरोही, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सादगी के साथ मनाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल प्रदेश के बड़े मंदिरों में भक्तों का प्रवेश निषेध रहा, लेकिन मंदिर प्रबंधन द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। और इसी दौरान नाथद्वारा में जहां 21 तोपों की सलामी देकर के भगवान के जन्म पर खुशी का इजहार किया गया, तो वहीं सावलियाजी में 11 किलो मेवे का केक काट करके भक्तों ने भगवान को बर्थडे विश किया। राजस्थान में अभी भी कोयले की डिमांड से इतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिस कारण अलग अलग थर्मल पावर प्लांट की 8 बिजली प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स ठप पड़ी हैं, जबकि 6 यूनिट्स 30% कम कैपेसिटी पर चलानी पड़ रही है। राज्य सरकार के बिजली विभाग ने खुद मान लिया कि कोयला नहीं मिलने के कारण बिजली प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सूरतगढ़ की 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ, काली सिंधी की 600 मेगावाट की 1 यूनिट की इकाई अभी बंद है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा परेशान ऑक्सीजन की कमी से हुए थे। इसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। तो तीसरी लहर में इसी समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और लिक्विड टैंक लगाने की तैयारी थी। ये जो योजना 16 मेडिकल कॉलेज, उनसे संबंधित हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू की गई थी। सच्चाई यह है कि इनमें से 96 प्लांट ही अभी तक लग पाए। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।